गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और उसके शासक, इसके बारे में कंटिन्यू रीड करवा रही हूँ। कल अपन ने किंगडम्स के बारे में प्रीवियस क्लास में देख चुके थे और यहाँ तक अपन ने रीड कर चुके थे। इन ईच ऑफ these states resources obtained from the producer, that is peasant, cattle keeper, artisan। मतलब जो स्टेट थे उसमें जो भी रिसोर्सेस मिलते थे उसके लिए प्रोड्यूसर कौन कौन बन गए? किसान बन गए, पशुपालक बन गए और कलाकार बन गए। हु वर ऑफन प्रिजर्डेड आर कंप्लेड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द डे प्रोड्यूस। इसमें से ये जो भी कुछ चीज़ें काम करते थे या उगाते थे उसका कुछ पार्ट, जो कुछ भाग क्या कर देते थे? आत्मसमर्पण कर देते थे राजा को। ठीक है, कुछ भी, जैसे आप कुछ भी अच्छी कलाकारी करी तो उसका कुछ भाग अपन किसको दे के आ जाएंगे? राजा को दे के आ जाएंगे। समटाइम्स दे वर क्लेम एज रेंट ड्यू टू द लॉर्ड हु असिस्टेड दैट ही ऑनर्ड द रेंट। ये चीज़ क्या कहलाती थी? रेंट कहलाती थी या कर कहलाता था। रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय फ्रॉम ट्रेडर्स। इसके अलावा ये जो कर किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? शासकों के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा। 400 टैक्सेस, मतलब कितने टैक्स होते थे? 400 टैक्स होते थे। बहुत सारे टैक्स लगते थे। मतलब जब भी अपन उसके शासकों की उसमें रहते थे अपन, तो बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। दिस रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स स्टेब्लिश। ये जो रिसोर्स आते थे, जो साधन आते थे या टैक्स आते थे, उसके जो भी पैसा आता था, जो किंग्स क्या करते थे? इस्टेब्लिश करते थे, अपना शासक इस्टेब्लिश करते थे कि हाँ भाई अपन अपने शासन की समृद्धि करेंगे। ठीक है, एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। इसके अलावा वो टेम्पल्स का निर्माण करते थे, फोर्ट यानी किले का निर्माण करते थे। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वार्स। ये वॉर्स मतलब लड़ाई के खिलाफ लड़ते थे। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द execution of wealth in the from the plunder and access the land as well as trade। उसी तरह से जो किसानों पे शासक करते थे और अपना कर लेते थे उनसे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिव रेवेन्यू वर जनरली रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी। मतलब ये जो भी कर था वो किसके द्वारा लिया जाता था? शासकों के द्वारा लिया जाता था। और ये उनकी रूढ़वादिता में उत्पन्न हो गया था कि जब पहले के भी हमारे माँ बाप रूढ़ कर देते थे, बाद के आने वाली जनरेशन भी निरंतर कर देती रहेगी। दिस फर्स्ट ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल इन मेनी केसेस। क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। इसमें जो आर्मी में क्या करते थे? क्लोज रिलेटिव को ज़्यादातर रख लेते थे। प्रसिस्टास एंड लैंड ग्रांट। Persistis contain detail that may not be literally true, but they tell us how rulers want to depict themselves। प्रसिस्टस क्या होता था? डिटेल होती थी उसमें कि किस तरीके से रूलर उन पे शासक करते थे। एज वेल एंड वेक्टोरियस वरेंस फॉर एग्जाम्पल। दिस वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स। ये किसके द्वारा लिखा कंपोज किया जाता था? ब्राह्मण्स के द्वारा। हु ओकेजनली हेल्प टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसमें हेल्प करते थे? शासन में हेल्प करते थे। देखो क्या क्या उनको गिफ्ट दिए जाते थे। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड्स। दिस वर रिगार्डेड ऑफ कॉपर प्लेट। वो उससे क्या देते थे? किंग्स क्या करते थे? रिवार्ड देते थे उनको, एक अच्छा सा सम्मान करते थे ब्राह्मण्स को। ये कैसे होता था? कॉपर की प्लेट, ये जो दिख रही ना कॉपर की प्लेट पे रिकॉर्डेड रहता था, तांबे की प्लेट, धातु की प्लेट पे इस तरीके से कुछ अंकित कर देते थे। विच वर गिवन दोज हु रिसीव द लैंड। फिर जिसकी ज़मीन रहती थी वो उसे दिया जाता था। ठीक है ना, मतलब रिवार्ड। जैसे अभी आपको ट्रॉफी दी जाती है तो उसी तरीके से वहाँ पे भी पुरस्कार दिए जाते थे ब्राह्मण को। और वो कैसे थे? तांबे की प्लेट पे रहते थे। Unusual for the 12th century was a long
संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। ये देखो, ये एक कविता लिखी हुई है। ये जो संस्कृत की स्टोरी थी, पोएम की स्टोरी थी, ये किसानों की कहानी कहती थी इतिहास में, जिन्होंने किस पे रूल करा था, कश्मीर पे। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्स कल्हण। कल्हण के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। उसने बहुत सारे सोर्सेस कलेक्ट किए थे, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, आई वाइटनेस, मतलब पुरानी जो भी शिला खुदी हुई थी, डाटा कलेक्ट करा था। इसके अलावा आई विटनेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्टोरीज, ठीक है ना, उसके आधार पर उसने ये सब कविता लिखी थी। अनलाइक द रिटर्न ऑफ प्रसिस्ट, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिटिकल। उन्होंने इसमें किसके बारे में लिखा था, रूलर्स के बारे में लिखा था, और उनके शासक के बारे में लिखा था कि किस तरीके से शासन करते थे। यू मे नोटिस वेलफेयर फॉर वेल्थ। यू मे नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो भी शासक थे वो किस पे बेस्ड थे, कि स्पेसिफिक रीजन पे बेस्ड थे, ठीक है ना, एक अच्छा सा रीजन था, उसी पे बेस्ड थे। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल द अदर एरिया। वन पर्टिकुलर प्राइज्ड एरिया वाज सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली। इसमें एक जो पर्टिकुलर एरिया था वो कन्नौज सिटी थी, जो गंगा की घाटी में स्थित थी। फॉर सेंचुरी रूलर बिलोंगिंग द गुंजन प्रतिहार राष्ट्रकूट ने पाल डायनेस्टीज फाउट द कंट्रोल ओवर कन्नौज। इसमें जो 3 शासक थे वो आपस में लड़ रहे थे। पहला था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। ये तीनों जो थे कन्नौज को अपने अंदर करने के लिए लड़ रहे थे, तीनों शासक। बिकॉज दे वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट। लंबे समय तक इन 3 पार्टियों के बीच में क्या चला, वर्ल्ड वॉर जैसे छिड़ गई। हिस्टोरियन ऑफर डिस्क्राइब इज द ट्राई पार्टी स्ट्रगल। तो इस जो आज का हिस्टोरिकल में इसको क्या कहा जाता है, त्रिगुटी संघर्ष कहा जाता है। एज विल एज सी, आप देखोगे पेज नंबर 62-63, रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स फॉर बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। जो रूलर्स है, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स आप पेज नंबर 62 से 66 पे देखेंगे कि रूलर्स क्या करते थे, ट्राइड करते थे डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। अपनी पावर को बताते थे और रिसोर्स करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ट ऑन अनदर किंगडम, तो जब कभी और किसी किंगडम का उन पर अटैक होता था, किसी और शासक का अटैक होता था, दे ऑफन चूज द टारगेट ऑफ टेम्पल। तो वो किसको टारगेट करते थे, बड़े बड़े टेम्पल को टारगेट करते थे, मतलब उसी पे निशाना साधते थे। विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच। यू विल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 5। मतलब वही प्रतिष्ठा का धन था कि अगर लड़ाई हुई तो सबसे पहले टेम्पल पे ही अपन टारगेट करो, या अपन और टेम्पल्स के बारे में अपन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन सच रूलर इज सुल्तान महमूद गजनवी, अफगानिस्तान। एक और एक रूलर था जिसका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। वो अफगानिस्तान ने 1997 947 से लेकर 997 से लेकर 1030 तक उसने शासन करा। कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल करा। ईरान ए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट थे। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसने सभी दूर इस तरीके से शासक करा। टारगेट वेल्थी टेम्पल्स, उसने बड़े बड़े जो अच्छे टेम्पल्स थे उसको टारगेट करा, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात, जिसे कि आप कह सकते हो उसमें सोमनाथ गुजरात,
मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरी अवे वॉज यूज टू क्रिएट स्प्लेंडेड सिटी एट गजनी, और उसने सब कुछ स्पेंड करके तहस करके गजनी सिटी का विकास करा। Sultan Mahmud was also interested in find out of the more about people to consult an Eastern scholar named Al-Biruni to write an account the subcontinent. सुल्तान महमूद इंटरेस्टेड था कुछ और चीज़ों को करने में। इसमें आप अल-बिरनी है जिसने एक अकाउंट लिखा था, ठीक है, कुछ चीज़ लिखी थी सब कॉन्टिनेंट पे। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताबुल अहीद, ये जो वर्क अरेबिक वर्क था और ये किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद था। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस, ये इतिहासकारों का सोर्स था। ही कंसल्ट संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर हिज अकाउंट, उसने संस्कृत में ही सब चीज़ें लिखी थी। अदर किंग्स हु इंगेज्ड वेलफेयर ऑफ इंक्लूड द चाहमांस लेटर नोन एज चौहान, एक और किंग्स का शासक का उदय हुआ जिसे अपन चाहमांस कहते, बाद में इन्हें चौहान कहा गया। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, आपको एक क्वेश्चन था ना कि दिल्ली और अजमेर में किसने शासन किया, तो चौहान ने कहाँ करा था, दिल्ली एंड अजमेर ने में शासन किया था। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, उसने एक्सपेंड करा था वेस्ट टू ईस्ट में। वेयर दे अपोज बाय चालुक्य से गुजरात एंड द घाटावाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहाँ का शासन किया था, गुजरात में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। द बेस्ट नोन चाहमान रूलर्स वाज पृथ्वीराज हु डिफेंड एज अफगान रूलर नेम सुल्तान महमूद गोरी इन 1191 बट लॉस्ट हिम वेरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उन्होंने अफगानिस्तान के रूलर जिसका नाम था सुल्तान महमूद गोरी को 1191 में हराया था। ये आज के लिए इतना ही हो गया, गोरी तक का अपन ने पढ़ा है। कल अपन वीडियो बड़ा हो गया है, कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा और आप इसे घर पे रीड करें।